आदत विशेषज्ञ जेम्स क्लियर ने कहा, आप कौन हैं? इसे बदलने का सबसे व्यवहारिक तरीका यह है कि आप जो करते हैं उसे बदलें। यहाँ बताया गया है कि मैंने छोटे छोटे दैनिक कार्यों के माध्यम से अपनी पहचान कैसे उन्नत की। जेम्स कहते हैं, मैं पहले सोचता था कि खुद को बेहतर बनाने का मतलब है बड़े लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें जल्दी से जल्दी हासिल करने के लिए खुद को प्रेरित करना। लेकिन कुछ सालों में मैंने खुद और ज़्यादा शक्तिशाली बात समझी। असली बदलाव उन छोटी छोटी चीज़ों से होता है जो आप हर दिन करते हैं। एटॉमिक हैबिट्स के लेखक जेम्स क्लियर ने इसे सबसे अच्छे ढंग से कहा, आप कौन हैं? इसे बदलने का सबसे व्यवहारिक तरीका यह है कि आप जो करते हैं उसे बदलें। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन इस विचार ने मेरे जीवन, मेरी आदतों और यहाँ तक कि मेरी पहचान को देखने के तरीके को बदल दिया। इसलिए मैं यहाँ यह बताना चाहता हूँ कि कैसे मैंने रोज़ाना की छोटी छोटी हरकतों का इस्तेमाल करके खुद को बेहतर बनाया, न कि सिर्फ अपने काम को। फर्स्ट, मैंने प्रेरणा का पीछा करना बंद कर दिया और सिस्टम बनाना शुरू कर दिया। सालों तक मैं काम करने के लिए सही मोड का इंतज़ार करता रहा, चाहे वह लिखना हो, व्यायाम करना हो या कुछ नया सीखना हो। लेकिन प्रेरणा अप्रत्याशित है। कुछ दिन आपको कुछ करने का मन करता है, ज़्यादातर दिन आप ऐसा नहीं करते। इसलिए मैंने इसके बजाय सिस्टम बनाए। जैसे मैंने हर सुबह लिखने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित कर लिया, भले ही मुझे प्रेरणा महसूस न होती हो। मैंने अपने दौड़ने के जूते दरवाजे पर ही छोड़ दिए थे, इसलिए मेरे पास कोई बहाना नहीं था। निर्णय लेने की थकान से बचने के लिए मैंने रविवार को अपने सप्ताह की योजना बनाई। जितना ज़्यादा मैं इन प्रणालियों पर टिका रहा, उतना ही ज़्यादा मैं एक अनुशासित व्यक्ति की तरह महसूस करने लगा। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं वह व्यक्ति बन गया, बस पहले उनके जैसा व्यवहार करके। सेकंड, मैंने कहना शुरू किया, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो। जेम्स क्लियर पहचान आधारित आदतों के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय, जैसे मैं 5 किलो वजन कम करना चाहता हूँ, आप पहचान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ जो हर दिन स्वस्थ भोजन करता है, तो मैंने ऐसा किया। मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ जो हर सुबह लिखता हूँ। मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ जो रोज़ाना व्यायाम करता हूँ। मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ जो सुबह उठते ही स्क्रॉल नहीं करता मोबाइल पे। मनोविज्ञान के अनुसार यह मूर्खतापूर्ण नहीं लगता है, लेकिन इस तरकीब ने मेरे खुद को देखने के तरीके को बदल दिया। और एक बार जब आपका मस्तिष्क आपकी पहचान के बारे में कुछ मानने लगता है, तो आपके कार्य भी उसी दिशा में होने लगते हैं। थर्ड, मैंने टाल मटोल से बचने के लिए 2 मिनट का नियम अपनाया। जब मैं कोई नई आदत शुरू करना चाहता था, तो मैं उसे छोटा कर देता था, बहुत ही छोटा, बस 2 मिनट। इस तरह मना करना बहुत आसान लगता था। इसके बजाय कि मैं 1000 शब्द लिखूंगा, मैंने कहा मैं अपना लैपटॉप खोलूंगा और 2 मिनट लिखूंगा। बेशक 2 मिनट 10 मिनट में बदल गए, फिर 30 मिनट में, और अधिकांश दिनों में मैंने पूरा कार्य पूरा कर लिया। इस माइक्रो स्टार्ट ने मुझे प्रेरणा का इंतज़ार किए बिना गति बनाने में मदद की। यही रहस्य है, एक बार जब आप शुरू करते हैं तो बाकी सब आसान हो जाता है। फोर्थ, मैंने आदत पर नज़र रखी, परिणाम पर नहीं। मैंने जो सबसे अच्छा काम किया वह था कि मैंने अंतिम परिणाम पर इतना ध्यान देना बंद कर दिया। इसके बजाय मैंने इस बात पर ध्यान दिया कि मैं सफल हुआ या नहीं। मेरे पास एक सरल स्प्रेडशीट थी
क्या मैंने ध्यान किया? क्या मैंने व्यायाम किया? क्या मैंने लिखा? परफेक्ट होने का मतलब कोई दबाव नहीं था, बस एक दृश्य रिकॉर्ड करना था जो मैं दिखा रहा था। समय के साथ उन चेक मार्क ने आत्मविश्वास बढ़ाया। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो चीज़ों से चिपका रहता है, और उस पहचान परिवर्तन ने सब कुछ बदल दिया। 5th, मैंने खुद को औसत रहने की अनुमति दी। शुरू में यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। जब आप कुछ नया शुरू करते हैं तो आप आमतौर पर असफल होते हैं। इससे मुझे निराशा होती थी। मैं तुरंत महान बनना चाहता था, लेकिन मैंने सीखा है कि गड़बड़ मध्य को अपनाना आवश्यक है। अद्भुत बनने का लक्ष्य रखने के बजाय मैंने बस एक भी दिन न चूकने का लक्ष्य रखा, चाहे वह जर्नलिंग हो, स्ट्रेचिंग हो या वियतनामी सीखना हो। हाँ, अभी भी उस पर काम कर रहा हूँ। मैंने बार को कम कर दिया ताकि मैं लगातार दिखा सकूँ। और अंदाज़ा लगाइए क्या हुआ। निरंतरता ने मुझे बेहतर बनाया, और बेहतर होने से मुझे ज़्यादा परवाह होने लगी। समय के साथ औसत वास्तव में बहुत अच्छा में बदल गया। 6, मैंने हर कार्य को उस व्यक्ति के लिए एक वोट के रूप में माना जो मैं बनना चाहता था। यह सीधे जेम्स क्लियर ने से लिया गया है। आपका हर कदम एक वोट है कि आप किस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहते हैं। इससे मेरा दिमाग हिल गया। इसलिए मैंने हर छोटी आदत को, एक छोटे से छोटे फैसले को वोट के रूप में लेना शुरू कर दिया। 10 मिनट की सैर पर जाना, स्वस्थ रहने के लिए वोट करें, डिनर के समय अपना फ़ोन दूर रखना, वर्तमान में रहने के लिए वोट करें, एक पैराग्राफ लिखना, एक निर्माता होने के लिए वोट करें। छोटी छोटी जीत भी मायने रखती हैं, और छोटी छोटी जीतें मिलकर नई पहचान बनाती हैं। लास्ट में आप वही हैं जो आप बार बार करते हैं। आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए किसी बड़े बदलाव की आवश्यकता नहीं है। आपको बस हर दिन छोटे छोटे तरीकों से उपस्थित होने की ज़रूरत है। अगर मैंने एक बात सीखी है तो वह यह है, पहचान तय नहीं होती, यह बनती है, क्रिया दर क्रिया, आदत दर आदत। और जितना ज़्यादा आप अपनी आदत को उस व्यक्ति के साथ जोड़ते हैं जो आप बनना चाहते हैं, उतना ही आपका वह रूप वास्तविक लगने लगता है। तो अब मेरी आपके लिए चुनौती है, आज आप कौन सा एक छोटा सा काम कर सकते हैं जिससे आप उस व्यक्ति के पक्ष में वोट कर सकें जो आप बनना चाहते हैं। वहीं से शुरू करो, फिर कल फिर से करो। वास्तविक परिवर्तन इसी प्रकार होता है, बड़े बड़े कामों से नहीं, बल्कि दैनिक अभ्यास से। इस बुक समरी से आपने क्या सीखा और क्या परिवर्तन आया आपकी लाइफ में, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि और लोग भी इससे प्रेरणा ले सकें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हेल्दी, वेल्दी, सक्सेसफुल, हैप्पी लाइफ। थैंक यू।